आज की चर्चा एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपका शरीर अंदर से सड़ रहा है? सुनने में ये बहुत डरावना लगता है। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अक्सर सुबह उठकर हम अपनी जीभ पर एक सफेद परत देखते हैं हम्म। और उसे बस मुंह की सफाई या सांसों की बदबू से जोड़कर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही करते हैं। पर क्या हो अगर ये परत एक गंभीर चेतावनी हो, एक ऐसा सुराग जो किसी गहरी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा हो? और यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो इसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। पंचतत्व चिकित्सक गिरीश के अनुसार जीभ पर जमी ये सफेद परत सिर्फ मुंह की समस्या है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? ये शरीर में पृथ्वी और जल तत्व के असंतुलन का एक बहुत बड़ा संकेत है। एक तरह से ये हमारे शरीर की भाषा है जो वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, पर हम इसे सुनना भूल गए हैं। तो चलिए आज इस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्रोत हैं ये आचार्य बृजमणि शास्त्री जी के प्राचीन ज्ञान पर आधारित हैं, है ना? जी बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारी जीभ हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का एक आईना है और ये सफेद परत शरीर की अग्नि और एक और रहस्यमयी चीज जिसे आम कहते हैं उसके बारे में क्या कहानी बताती है। मुझे तो ये एक जासूसी कहानी की तरह लग रहा है, जहां पहला सुराग हमारी अपनी जीभ पर ही है। ठीक है, तो कहानी में हमारे पास दो मुख्य किरदार हैं, अग्नि और आम। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। अग्नि का मतलब तो आग होता है, पर शरीर के अंदर इसका क्या काम है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे सिर्फ पेट की गर्मी समझना इसकी असली ताकत को कम आंकना होगा। अच्छा। आचार्य बृजमणि शास्त्री जी के अनुसार हमारा पूरा स्वास्थ्य, हमारी सारी ऊर्जा, सब कुछ इसी अग्नि पर निर्भर है। मतलब ये शरीर का इंजन है? बिल्कुल। आप इसे शरीर का पावर प्लांट समझ सकती हैं। जैसे गाड़ी का इंजन पेट्रोल को जलाकर ऊर्जा बनाता है, हाँ। वैसे ही हमारी जठराग्नि यानी पाचन अग्नि भोजन को पचाकर उसे जीवन ऊर्जा में बदलती है, जिसे आयुर्वेद में प्राण कहते हैं। जी, ये वही शक्ति है जो हमें जिंदा रखती है, सोचने की, चलने की, काम करने की ताकत देती है। अच्छा, तो अग्नि हमारा इंजन है जो खाने को ऊर्जा में बदलता है। तो फिर ये आम क्या बला है? ये कहाँ से आता है? आम तब पैदा होता है जब ये इंजन मतलब हमारी अग्नि कमजोर पड़ जाती है, या कह सकते हैं कि बुझने लगती है। जब इंजन ही कमजोर हो जाए। हाँ, आम का शाब्दिक अर्थ है कच्चा या बिना पचा हुआ। जब अग्नि मंद होती है तो भोजन पूरी तरह पचकर ऊर्जा नहीं बन पाता। वो अधपचा चिपचिपा सा पदार्थ पेट और आंतों में पड़ा रहता है। ओहो। इसी सड़ते हुए बिना पचे भोजन को, इस जहरीले कचरे को ही आयुर्वेद में आम कहा गया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये आम बनता कैसे है? स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा संबंध पृथ्वी और जल तत्व से है। ये कैसे काम करता है? हाँ, और यहीं पर पूरा रहस्य छिपा है। जब हमारे शरीर में भारी पृथ्वी तत्व और चिपचिपा जल तत्व जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारी जठराग्नि को बुझाने लगते हैं। अच्छा। आप इसकी कल्पना ऐसे कीजिए कि आप एक जलती हुई आग पर गीली मिट्टी या पानी डाल रहे हैं। क्या होगा? आग या तो बुझ जाएगी या बहुत धीमी पड़ जाएगी, धुआं करने लगेगी। अरे वाह! मतलब भारी, ठंडा और चिपचिपा खाना हमारी पाचन अग्नि के लिए गीली लकड़ी जैसा है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो उसे जला नहीं पाती, बस धुआं पैदा करती है, और वो धुआं ही आम है। बिल्कुल, वो धुआं, वो कीचड़ ही आम है। ये वही बिना पचा हुआ, सड़ता हुआ भोजन है जो हमारे शरीर के जो सूक्ष्म चैनल्स होते हैं, जिन्हें स्रोत कहते हैं, जी, उन्हें ब्लॉक कर देता है। ये स्रोत वो बारीक रास्ते हैं जिनसे शरीर के हर कोने तक पोषण और ऊर्जा पहुंचती है। तो जब ये कीचड़ इन रास्तों में जम जाता है तो शरीर का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप पड़ने लगता है। और इसकी पहली निशानी, आपकी जीभ पर वो सफेद कीचड़ की परत। ये वाकई एक आहा मोमेंट है। तो जीभ पर सफेद परत का मतलब है कि शरीर के अंदर की पाइपलाइन जाम हो रही है। लेकिन सिर्फ जीभ को देखकर यह मानना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसके और भी लक्षण हैं? बिल्कुल है। मतलब जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि थकान और आलस तो आजकल हर किसी को होता है। हाँ, हम कैसे फर्क करें कि ये बस काम का बोझ है या अंदर आम जमा हो रहा है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जीभ तो बस एक संकेत है, जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलने वाली चेतावनी की बत्ती। असली लक्षण हमारे रोजमर्रा के अनुभव में छिपे हैं, जिन्हें हम आलस या उम्र बढ़ रही है कहकर टाल देते हैं। जैसे कि? स्रोत इन लक्षणों को बहुत साफ साफ बताते हैं। सबसे पहला और आम लक्षण है
बिना वजह हर वक्त थकान महसूस करना। सुबह 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगना जैसे नींद पूरी नहीं हुई। जी, शरीर में जैसे ऊर्जा ही नहीं है। ये तो बहुत से लोगों के साथ होता है। और क्या है? दूसरा है सिर में भारीपन रहना, जैसे कोई बोझ रखा हो। दिमाग का धुंधला धुंधला सा रहना, जिसे ब्रेन फॉग भी कहते हैं। हाँ, पेट का फूलना या ब्लोटिंग, गैस बनना, ये भी आम संकेत हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा और ठोस सबूत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो क्या है? वो है चिपचिपा मल, यानी स्टिकी स्टूल। चिपचिपा मल, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और ये इतना बड़ा संकेत क्यों माना जाता है? इसका मतलब है ऐसा मल जो आसानी से फ्लश नहीं होता और टॉयलेट सीट से चिपकता है। अच्छा, ये इस बात का सीधा विजुअल सबूत है कि आपका शरीर भोजन से जीवन शक्ति निकालने में नाकाम हो रहा है। भोजन ऊर्जा बनने के बजाय एक ऐसा पदार्थ बना रहा है जो जीवन शक्ति के रास्ते को ही रोक रहा है। मतलब ये बहुत बड़ा और साफ संकेत है कि शरीर के अंदर भोजन पच नहीं रहा बल्कि सड़ रहा है। बिल्कुल, ये बताता है कि शरीर अंदर से उस आम यानी जहर से लड़ रहा है जिसे हमने खुद बनाया है। ये आलस नहीं है, ये एक गंभीर अंदरूनी समस्या का लक्षण है। ये तो वाकई चिंता की बात है। इसका मतलब ये सिर्फ पाचन की गड़बड़ी नहीं है। ये आम या कीचड़ सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहता होगा। नहीं, अगर ये शरीर के चैनलों को ब्लॉक कर रहा है तो इसका असर तो पूरे शरीर पर पड़ना चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है। इस आम को नजरअंदाज करना एक टाइम बॉम्ब पर बैठे रहने जैसा है। जब ये कीचड़ आंतों में बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो ये धीरे धीरे रिस्क कर हमारे खून में घुलने लगता है। अरे, ये हमारे ब्लड को गंदा करता है, उसे जहरीला बनाता है। मतलब खून में ही जहर घुल रहा है? जी, और जब ये जहरीला गाढ़ा चिपचिपा खून पूरे शरीर में घूमता है तो ये जहां जहां जमता है वहां वहां बीमारियां पैदा करता है। मतलब ये एक लोकल प्रॉब्लम से शुरू होकर पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम बन जाता है। ये कैसे होता है? बिल्कुल, स्रोत बहुत साफ चेतावनी देते हैं। आज का आम ही कल का गंभीर रोग है। सोचिए, अगर ये जहरीला कीचड़ आपके जोड़ों में जाकर जम जाए तो क्या होगा? दर्द होगा, सूजन होगी। अगर ये आपके पैंक्रियास के काम में बाधा डाले तो इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता और डायबिटीज का कारण बनता है। सही। और अगर ये दिल की बारीक धमनियों को ब्लॉक करे तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी जानलेवा बीमारियों की नींव रखता है। तो जी पर दिखने वाली वो मामूली सी सफेद परत असल में इन आने वाली बड़ी बीमारियों की पहली घंटी है। ये तो सच में डरावना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये आम बन रहा है? अगर, जैसा कि स्रोत कहते हैं, गलती हमारी है, समाधान भी हमारा है, तो हमारी वो कौन सी आदतें हैं जो इस जहर को बना रही हैं? स्रोत 3 बड़ी गलतियों पर ध्यान दिलाते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में रोज करते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती है बार बार भोजन करना। बार बार? हाँ, यानी पिछला खाना पूरी तरह पचने से पहले ही दोबारा कुछ खा लेना। लेकिन रुकिए, ये तो आजकल के हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के बिल्कुल उल्टा है। वो तो कहते हैं कि हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए ताकि मेटाबॉलिज्म तेज रहे। यहीं पर आयुर्वेदिक और आधुनिक दृष्टिकोण में फर्क है। आयुर्वेद कहता है कि जब हम अपनी पाचन अग्नि पर लगातार भोजन का बोझ डालते रहते हैं तो हम उसे कभी आराम करने का और पहले खाए गए भोजन को पूरी तरह पचाने का मौका ही नहीं देते। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे आप एक मशीन को बिना रुके 24 घंटे चलाते रहें। आखिरकार वो गर्म होकर खराब हो जाएगी। हमारी पाचन अग्नि भी थक जाती है। हाँ, और भोजन को अधपचा छोड़ने लगती है जिससे आम बनता है। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है। दूसरी गलती क्या है? दूसरी बड़ी गलती है तनाव में भोजन करना। स्ट्रेस में खाना? जी, गुस्से, चिंता, दुख या किसी भी तरह के मानसिक स्ट्रेस की हालत में खाना। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो वाली स्थिति में चला जाता है। फाइट और फ्लाइट मोड। हाँ, आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है। इस स्थिति में शरीर अपनी सारी ऊर्जा पाचन तंत्र से हटाकर मांसपेशियों और दिमाग की तरफ भेज देता है ताकि हम खतरे का सामना कर सकें। मतलब मेरा वो तनाव भरा डेस्क लंच जहां मैं काम के ईमेल पढ़ते पढ़ते जल्दी जल्दी कुछ खा लेता हूँ, वो पछता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उस समय आपकी पाचन अग्नि लगभग बुझी हुई होती है तो वो खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है और भारी मात्रा में आम बनाता है। इसीलिए शांति और आराम से भोजन करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और तीसरी गलती, आपने कुछ फूड कॉम्बिनेशन की बात की थी जो मुझे सबसे ज्यादा उलझाने वाली लगती है।
कैसे दो सेहतमंद चीजें मिलकर जहर बन सकती हैं। ये तीसरी और बहुत सूक्ष्म गलती है विरुद्ध आहार का सेवन करना, यानी ऐसी चीजें एक साथ खाना जो एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, जिनकी पाचन प्रक्रिया अलग अलग है। जैसे इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है दूध और मछली। या दूध के साथ कोई भी नमक वाली या खट्टी चीज खाना। अरे, मैं तो सुबह नाश्ते में फलों के साथ दही या दूध वाला स्मूदी पीता हूँ, ये सोचकर कि ये बहुत हेल्दी है। क्या ये भी विरुद्ध आहार है? आयुर्वेद के अनुसार हाँ, फलों का पाचन बहुत तेजी से होता है, जबकि दही या दूध को पचने में ज्यादा समय लगता है। अच्छा, जब आप इन्हें साथ खाते हैं तो फल पेट में पहुंचकर पचना चाहता है, लेकिन दूध उसे रोक लेता है। इस प्रक्रिया में फल पेट में ही सड़ने मतलब फर्मेंट होने लगता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और आम बनता है। तो ये आदतें अमृत जैसे पौष्टिक भोजन को भी शरीर के लिए जहर में बदल सकती हैं। वाह! तो अब जब हमें समस्या की जड़ पता चल गई है, तो समाधान पर आते हैं। अगर शरीर में यह आम बन गया है, तो क्या इसका इलाज दवाइयां हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत जरूरी बात है। दवाइयाँ सिर्फ लक्षणों को दबा सकती है। जैसे दर्द की गोली दर्द को दबा देती है। हाँ, लेकिन वो जोड़ों में जमे आम को साफ नहीं करती। पंच तत्व चिकित्सा का मूल सिद्धांत ही यही है, शरीर को नियंत्रित न करें, प्रकृति से जोड़ें। हमारा शरीर एक अद्भुत सेल्फ हीलिंग मशीन है। उसमें खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है, बस हमें उसे सही माहौल देना होता है। प्रकृति से जुड़ें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शरीर की पंच तत्व ऊर्जाओं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को वापस संतुलन में लाना। जब ये ऊर्जाएं संतुलित हो जाती हैं, तो शरीर खुद ही इस जमा हुए आम को बाहर निकालना शुरू कर देता है। और बिना किसी दवा के हमारा पूरा स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। और इसकी शुरुआत करने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही आसान और शक्तिशाली कदम बताया गया है ना? एक बोनस टिप जो कोई भी आज से ही अपना सकता है। हाँ, और ये एक छोटा सा बदलाव आपकी सेहत में जबरदस्त सुधार ला सकता है। और वो टिप है? आज से ही फ्रिज का ठंडा पानी पीना बंद कर दें। ठंडा पानी? जी, ठंडा पानी हमारी जठराग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप फिर से उसी आग की कल्पना कीजिए। एक धधकती हुई आग पर अगर आप बर्फीला पानी डाल देंगे तो क्या होगा? आग तुरंत बुझ जाएगी, छन की आवाज आएगी और सब खत्म। तो हर बार जब हम ठंडा पानी पीते हैं, हम अपनी पाचन अग्नि के साथ यही करते हैं। ठीक, यही होता है। ठंडा पानी पीते ही हमारी पाचन अग्नि बुझ जाती है। उस समय पेट में मौजूद खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है और आम का निर्माण होता है। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे पूरे पाचन तंत्र को बर्बाद कर देती है। तो इसका विकल्प क्या है? हमेशा गर्म पानी पीना तो मुमकिन नहीं है, खासकर गर्मियों में। इसका सबसे अच्छा और प्राकृतिक विकल्प है मटके का पानी। मिट्टी के घड़े का पानी। जी, ये स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है, लेकिन ये शॉक देने वाला ठंडा नहीं होता। ये पानी जीवन शक्ति से भरपूर होता है और ये हमारी अग्नि को बुझाता नहीं, बल्कि उसे संतुलित रखने में मदद करता है। एक छोटा सा बदलाव, लेकिन इतना बड़ा असर। जी, ये आपके पाचन तंत्र को एक नई जिंदगी दे सकता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार ये है कि जीभ पर दिखने वाली एक सफेद परत शरीर के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का संकेत है। हमारी अग्नि का बुझना और आम नाम के जहर का बनना। और हमने ये भी समझा कि हमारी ही कुछ आदतें, जैसे बार बार खाना, तनाव में खाना और गलत चीजों को साथ खाना, इस समस्या की जड़ है। बिल्कुल, लेकिन सबसे अच्छी और प्रेरणादायक बात यह है कि समाधान किसी महंगी दवाई या मुश्किल इलाज में नहीं है, बिल्कुल। बल्कि प्रकृति से वापस जुड़ने और अपनी आदतों में छोटे छोटे तर्क संगत बदलाव करने में है। अपने शरीर की भाषा को सुनना और उसका सम्मान करना ही सबसे बड़ी दवा है। ये बहुत सशक्त करने वाला विचार है, और जो लोग इस ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं, उनके लिए भी स्रोतों में जानकारी दी गई है। जी, जो लोग आचार्य बृजमणि शास्त्री जी के इस प्राचीन ज्ञान से जुड़कर अपने डॉक्टर खुद बनना चाहते हैं और पुरानी बीमारियों को जड़ से ठीक करने का विज्ञान समझना चाहते हैं, उनके लिए पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान हर महीने 2 दिवसीय ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण का आयोजन करता है। अच्छा, इसमें इन सभी सिद्धांतों को बहुत विस्तार और सरलता से समझाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए +91 7431 93708 पर संपर्क किया जा सकता है। जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमने दूध और मछली या फलों और दही जैसे विरुद्ध आहार की बात की,
ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आधुनिक खानपान में, जिसे हम बहुत हेल्दी समझते हैं, और कौन सी ऐसी चीजों के कॉम्बिनेशन हैं जिन्हें हम रोज एक साथ खाते हैं और अनजाने में अपनी आंतरिक अग्नि को बुझा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। शायद भोजन के साथ सलाद खाना, जिसमें कच्ची और पकी हुई चीजें एक साथ हैं, या फिर हमारी हेल्दी ग्रीन स्मूदी जिसमें दर्जनों अलग अलग चीजें मिली होती हैं। इस पर विचार करना शायद हमारे स्वास्थ्य की पहेली का अगला सुराग हो सकता है।